हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। मैं नित्यानंद मिश्रा, मैं विज्ञान का शिक्षक हूं और मैं आपको विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, विशेष तौर से जीव विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तो आइए हम लोग जानें कि विज्ञान की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। ये तैयारी आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2020-21 और सीबीएसई 2020-21 के आने वाली परीक्षाओं में बहुत बेनिफिशियल होगा, यानी आपके बहुत काम आएंगे। देखिए, विज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उपयोगी विषय है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, अर्थात जो बातें आप सिविल नॉलेज में जानते हैं कि हाँ ये ज्ञान है, हमें ये करनी चाहिए, ये लिटरेचर है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अर्थात भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इसमें आप क्या समझते हैं? इसमें आप दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अर्थात जैविक पदार्थ हैं, अजैविक पदार्थ हैं, कुछ भौतिक हैं, कुछ रासायनिक हैं, कुछ आपके फायदे की चीजें हैं, कुछ नुकसान की भी चीजें हैं, then how will you know? You must know that what is beneficial, what is useful and what is dangerous. ये सभी बातें आपको जाननी है। तो विज्ञान इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान एक विशेष ज्ञान है। विज्ञान को पढ़ करके आप जीवन की में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर के, शारीरिक से लेकर के, मानसिक से लेकर के, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, इन सब में आप अपनी बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। मैं सबसे पहले बायोलॉजी में आऊं। हमारा शरीर, आप जानते हैं कि जैसे एक इंजीनियर किसी एपरेटस को ठीक करता है, यानी कि वो हवाई जहाज बना सकता है, गाड़ियां बना सकता है, बहुत सारे खिलौने बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, मोबाइल बनाते हैं, उसी तरह से एक डॉक्टर जो जीव विज्ञान का जानकारी जिनके पास होती है, वो क्या करता है? आपका शरीर यानी मानव शरीर भी एक बहुत जटिल यंत्र है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जीव विज्ञान का जानकार, जीव विज्ञान को पढ़ करके आगे आप क्या बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जीव विज्ञान पढ़ करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप जीव विज्ञान के लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। आप दवाई बनाने वाली फैक्ट्री, दवाइयां कैसे बनती हैं, शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं जैसा कि आप जानते हैं, और उन बीमारियों का इलाज जिन दवाइयों से होता है उसे भी बायोकेमिक अर्थात बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको ड्रग्स की जानकारियां देता है और केमिस्ट्री उसको किस प्रकार से कॉम्बिनेशन उनका होता है, एक केमिकल का दूसरे केमिकल से, एक जैव का दूसरे जैव से, इसकी जानकारियां देता है। और फिजिक्स तो जैसा कि आप जानते हैं माप, तौल, सही परिमाण, सही डेंसिटी की जानकारियां देता है। तो इसको पढ़ करके आप, जैसा कि मैंने कहा, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं अर्थात वैज्ञानिक बन सकते हैं। बहुत ऐसी दुनिया में चीजें हैं जिनका खोज होना बाकी है। हो सकता है कल आगे चल करके उस चीज का आप डिस्कवर करें, उसे आप खोजें, आप ढूंढें और आपका भी नाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों में शुमार हो सकता है। तो विज्ञान बहुत ही गूढ़ विषय है और जैसा कि मैंने कहा ये बहुत ही दिलचस्प है, जरूरी है दिलचस्पी लेने की। एक डॉक्टर, मैं पिछली बार पर फिर से आ जाऊं, एक चिकित्सक, आपका शरीर जो एक बहुत जटिल यंत्र है, इसमें जैसे एक मशीन होता है, एक रेडियो है या टेलीविजन है या कंप्यूटर है, आप उसके जब आप सॉफ्टवेयर को देखेंगे, बाहरी भाग है हार्डवेयर और अंदर का भाग है सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मशीन्स, बहुत से उपयोगी और कीमती मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं
हमारे शरीर का जो सॉफ्टवेयर है वो बड़ा ही जटिल है। हमारे शरीर का जो सॉफ्टवेयर है इसमें अलग अलग सिस्टम है। मैं आपको जीव विज्ञान की कक्षा में इस बात को बताऊंगा। अभी तो मैं सब आपको विज्ञान पर ज्यादा प्रकाश डाल रहा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपका शरीर के अंदर का सॉफ्टवेयर, और इसमें जो बहुत सारे सिस्टम हैं, उदाहरण के तौर पर आपका पाचन सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि एक सजीव की कौन कौन सी मुख्य लक्षण होते हैं? कैसे हम जानेंगे कि ये सजीव है और ये निर्जीव है? बेसिक नॉलेज जो विज्ञान का होता है, जीव विज्ञान का होता है, वो ये होता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, आप बहुत पहले ही इस चीज को पढ़े होंगे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। तो कैसे जानते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है? आप बहुत लक्षणों को आप जानते होंगे। मैं कुछ विशेष लक्षणों का यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो बहुत साधारण लक्षण जो होते हैं, आप चलते फिरते हैं, आप भोजन करते हैं, आप सांस लेते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी और बहुत साधारण बातें हैं, है ना। लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जो बहुत जटिल बातें हैं, जिन्हें मैं बताना चाहता हूं और आपके स्तर के जो अनुसार है, हर शरीर, हर सजीव अपने समान जीवों को जन्म देता है, जबकि एक निर्जीव, जैसे एक ईंट का टुकड़ा है, अगर उसे किसी हैमर से तोड़ दिया जाए तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक ईंट से बहुत सारे ईंट बन गए, बल्कि वो ईंट जो था वो भी बर्बाद हो गया, आप कह सकते हैं। जीवित में क्या होता है? एक जीवित शरीर अपने समान जीवों को जन्म देता है, जो सिमिलर भी होते हैं, आइडेंटिकल भी होते हैं। ये सिमिलर और आइडेंटिकल क्या है? सिमिलर अर्थात आपका शक्ल आपके माता या पिता से मिलता है या आपके भाई बहनों से मिलता है? आप बताएं, कुछ तो मिलता ही होगा। हाँ, तो जवाब है कि मिलता है। बिल्कुल, आप अपने माता पिता की तरह होते हैं, अपने भाई बहनों से मिलते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आइडेंटिकल जो शब्द है, अर्थात अगर आपकी जेनेटिक पहचान की जाएगी तो आप आइडेंटिकल पाए जाएंगे। ये प्रमाण होगा कि आप अपने फादर के बेटे हैं और आप अपने भाई के भाई हैं। तो विज्ञान हमें इस चीज की जानकारी देता है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। तो विज्ञान जानने वाले, यानी एक डॉक्टर, मैं जीव विज्ञान की बात करूं तो एक डॉक्टर या एक फार्मासिस्ट या एक बहुत बड़ा जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, जो दवाइयों का व्यापार करता है, या कहिए कि दवाई बनाने वाले फैक्ट्री में दवाइयों को बनाता है, वो आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये एक बहुत ही जटिल यंत्र है। एक एक सिस्टम की बात करें तो हर एक सिस्टम में, अब मैं ऐसे आता हूं, एक जीवित जो शरीर होता है उसमें अनेक सिस्टम होते हैं। कुछ सिस्टम का नाम लेता हूं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र, और इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। इतने सारे तंत्र या सिस्टम है, और हर सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र की बात करूं, हर एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स या अंग होते हैं। अब जैसे पाचन तंत्र की बात करूं तो पाचन का शुरुआत आपके मुंह यानी बकल कैविटीज यानी माउथ कैविटी से हो जाता है। उसमें दांत होते हैं। दांत कितने होते हैं आप जानते हैं? कटिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ, च्यूइंग टीथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके नाम है साइजर, इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। उसके बाद आपकी सैलिवरी ग्लैंड। मैं सिर्फ एक पाचन तंत्र में आ रहा हूं जिसके इतने सारे ऑर्गन्स या अंग हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा सेक्रेट करता है, ओसोफेगस यानी कि आपका गला का अंदर वाला भाग, स्टमक यानी कि आमाशय, आमाशय के बाद ड्यूडेनम यानी पक्वाशय, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
केवल एक तंत्र में इतने सारे अंग हैं। तो इस तरह के कई तंत्र बन करके एक मानव शरीर बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर कितना उपयोगी है, जो आपके शरीर के हर तंत्र को, हर क्षेत्र को, इसके अलग अलग डॉक्टर होते हैं जो अलग अलग आपके विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई कार्डियक होता है यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, तो कोई आपके न्यूरो सर्जन होता है जो आपके तंत्रिकाओं का ज्ञान रखता है। तो आप जानते हैं कि विज्ञान कितना जटिल चीज है और कितना उपयोगी है और कितना दिलचस्प है। अगर आपकी दिलचस्पी विज्ञान में है तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, और आपको बनना चाहिए। यू शुड हैव स्किल, और आपको उनमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।